जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयानों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक सहित कई मामलों के फैसले पर सवाल उठाए और यह आरोप लगाया कि अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर तीखी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे आज़ादी के आंदोलन में शामिल प्रमुख उलेमा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के पोते हैं और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सर्वोच्च अदालत पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और कई अन्य मामलों के फैसलों के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने के काबिल है जब वो संविधान और कानून के अनुसार चले। अगर ऐसा नहीं है तो उसे सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। मदनी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों के बढ़ते इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। कहा, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का पर्याय बना दिया है। कुरान में जिहाद कई मायनों में आया है। फर्ज अदा करना, समाज और इंसानियत की भलाई। युद्ध के संदर्भ में भी यह जुल्म और हिंसा को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मोदी ने यह भी कहा कि धर्मांतरण कानून लोगों के संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करता है, जबकि घर वापसी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों को खुली छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि ये कानून ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, कोई अपने धर्म का पालन भी डर और सजा के बिना नहीं कर सकता। लेकिन घर वापसी करने वालों ने कोई सवाल नहीं पूछा जाता, ना ही उन पर कार्रवाई होती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेताओं की इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। मनोज तिवारी कह रही हैं कि दुनिया में अगर कोई जगह है जहां मुस्लिम समुदाय सबसे सुरक्षित है तो वो भारत है, और ऐसे तरीके का बयान जो है वो देकर इस तरीके का बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं और ये सरासर गलत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। देखिए, इस तरह की धमकी देने वाला अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति हो सकता है। ये कोई शरीफ आदमी ऐसा बात नहीं कर सकता। पूरे दुनिया में अगर मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुविधा युक्त हैं, तो वो भारत है। तो जैसा कि हमने मनोज तिवारी का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इसका मतलब बताते हुए कहा कि जब तक जुल्म रहेगा, जिहाद रहेगा, इस बात से हम असहमत जो है होना भी मुश्किल है। कुरान के हिसाब से अगर कोई कमजोर या गरीब व्यक्ति भी जुल्म का शिकार हो रहा तो आवाज उठाना जरूरी है और यही जिहाद है। हालांकि मदनी का सार्वजनिक बयान उन धार्मिक ग्रंथों से मेल नहीं खाता जिन्हें उनकी संस्था मानती है। इसी के साथ साथ आपको भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी दावा किया कि मदनी के बयान से पूरा मुस्लिम समुदाय जिहादी दिखाने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अदालत को सर्टिफिकेट देंगे कि वह सुप्रीम है? क्या कुछ कहना है वीएचपी प्रवक्ता का, भाई सुनिए। मौलाना मदनी जैसा कद्दावर नेता जिसको मुस्लिम समाज अपना आदर्श समझता है, वो अगर सारे मुसलमानों को जिहादी कहता है, सारे मुसलमानों को ऐसी कौम बताता है जो जुल्मों की शिकार है, और सारे मुसलमानों को ये आह्वान करता है कि तुम जिहाद करो, और सारे गैर मुसलमानों को मुर्दा बताता है। यानी जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा का प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं इस मौलाना मदनी को कि क्या मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी वीर जवान हैं जो सेना की जो अग्नि पंक्ति में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो सारे मरी कौम है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, क्या आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्हें कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगी क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है। और सीधा सीधा इन्होंने आज भोपाल की पावन धरा से मुस्लिम यूथों को खासकर भड़काने, बरगलाने, उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का जो कुछ प्रयास किया है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि उनको तय करना चाहिए कि क्या ये भड़काऊ नेतृत्व तो आपको स्वीकार है क्या? ये जो बोल के निकल जाते हैं पतली गली से, सिक्योरिटी कवर में रहते हैं और इस्लामिक यूथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आरडीएक्स बांधो और फट जाओ, दूसरों को फाड़ दो। जुर्म क्या है? क्या डॉक्टर उमर के साथ कोई जुर्म हुआ था क्या? जितने भी आतंकवादी दुनिया के अंदर पकड़े गए, क्या सबके साथ जुर्म हुआ क्या? सर्टिफाई कर दो ना आप कि सारे जुर्म के पीड़ित थे।
यानी वो सारे के सारे मुसलमान थे, ये तो एडमिट कर लिया उन्होंने आज उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि सारे मुसलमान जिहादी हैं, चूंकि जिहाद करते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है, हम नहीं कहना चाहते इस बात को, लेकिन मौलाना मदनी जैसे नेता ने ये बात कह करके एक बार में हमारे देश की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था और जो प्रशासन है, सब पर एक गंभीर उंगली उठाई है। और इस तरह का बयान एक सभ्य समाज के अंदर और एक कानून संविधान मानने वाला जो देश है उसके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने इनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर वरिष्ठ वकील और बीजेपी के नेता मनन कुमार मिश्रा का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। मदानी को यह समझना चाहिए कि यह भारत है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ की अदालतें पूरी तरह निष्पक्ष, निर्भीक होकर काम करती हैं। यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं चलता है, न यहाँ की सरकार चाहती है कि हम कभी न्यायपालिका पे दबाव आए, न ही न्यायपालिका किसी दबाव में आ सकती है। इसलिए मदानी ये अनाप शनाप बक रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है इस देश के लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के अगर नागरिक हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। जैसा कि आपने इनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि मदनी जो है उन्हें समझना चाहिए कि ये भारत है और कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से जो है बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के जो है काम करता है। इसके ऊपर किसी का भी प्रेशर जो है वो नहीं चलता है। उनका जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इस तरीके के बयान जो है उन्हें नहीं जो है देने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया हो रही है। इस मामले को लेकर शिवसेना लीडर शाइना एनसी का बयान भी सामने आया है। वो भी इस मामले को लेकर मदनी को जो है सो कॉल कंट्रैक्टर बोल रही हैं, कह रही हैं कि ये हमेशा से गलत एडवाइस देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के और ट्रिपल तलाक का जो है ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर ओपिनियन को ये रिग्रेसिव बता रहे हैं। आखिर किस तरीके का बयान है? जो जिहाद शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी गलत तरीके से किया है। हमें भी ऐसा लगता है कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल करके वो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या भड़काने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ और कह रही है वो सुनिए। मौलाना मदनी और ऐसे समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार हमेशा गलत सलाह ही देते हैं। वंदे मातरम को वो कहते हैं ये एक वही लोगों को गाना चाहिए जो एक डेड कम्युनिटी है। क्या इसका मतलब है कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक है उनको वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए? जब जुडिशरी की बात करें तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पक्ष रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्ष रखा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, तो क्या ये रिग्रेसिव था? और जब एंटी कन्वर्जन लॉज की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम सिलेक्टिवली कोई नहीं अप्लाई करता है। आपने जो कहा है कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, हम भी मानते हैं कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग हुआ, लेकिन आप मुस्लिम कौम को क्यों भटका रहे हैं? वो भारत के एक अहम हिस्सा है, वो लाभार्थी रह चुके हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं मानती हूं कि ऐसे समाज के ठेकेदार को सोच समझ के बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने शाइना एनसी का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनिए। जुल्म कौन कर रहा है मदनी साहब, ये तो देखें। बम विस्फोट कौन कर रहा है? ये जिहाद कौन कर रहा है? ये जिहादी मानसिकता को कुचल देगा भारत। अब वो भारत है, ऐसी मानसिकता अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो नरोत्तम मिश्रा का भी आपने बयान सुन लिया। उन्होंने कहा कि वो उनको देखना चाहिए कि आखिर बम ब्लास्ट वगैरह कौन कर रहे हैं, जिहाद कौन कर रहा है। आखिर में जो भारत है वो इस तरीके की मेंटालिटी को कभी भी बर्दाश्त जो है नहीं करेगा। वो जो है पूरी तरीके से बात कर रहे हैं जुडिशरी पर, वंदे मातरम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर किस तरीके की मानसिकता इनकी हो चुकी है, ये तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं भयानक है। क्या कुछ कहना है उनका और सुनिए। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं, वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मानसिकता है? ये देश को वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वो वाली मानसिकता है और ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा इन सब चीजों को। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है। पूरा मामला क्या है, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।